भाइयों देखिए कितनी सुंदर पेड्डी फूट रही है। और ये 36 इंच पे बोया हुआ गन्ना है। ये देखिए मिट्टी चढ़ा रखी इस पे, बहुत ही सुंदर गन्ना खड़ा है। पूरा खेत देखिए आप, और फुटाव देखिए। भाइयों हमें थोड़ी सी दूरी बढ़ानी चाहिए। आप 5 फुट नहीं कर सकते तो ये 36 इंच तो कर सकते हो। बस इसमें एक दिक्कत पड़ती है, अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली बाढ़ेंगे तो ट्रैक्टर का पहिया सही नहीं चलेगा कूड़ में। 28 इंच पे ट्रैक्टर ट्रॉली सही चलती है, बुग्गी सही चलती है। अगर आपके खेत में अंदर ना ट्रॉली बाड़ी जाए तो ये बहुत बढ़िया एवरेज आता है। गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, मूड़ा कम होगा और बीज भी कम लगेगा। किसान भाइयों, अभी आपने ये वीडियो देखी जो 36 इंच पे बो रखा था मुड्ढा, और हमारी ये 28 इंच पे है। लेकिन अब क्या हम थोड़ी चौड़ी कर रहे हैं, कृषि यंत्र ना होने के कारण हम 5 फुट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। एक हमारे ट्यूबवेल में भी दिक्कत आ रही थी, अब हम ये कमरा बना रहे हैं अंदर। यहाँ हमारा बोरिंग है कोने में, इस पे मिस्त्री काम कर रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे कर दिया, हालांकि हमारा चक ऊंचा है, फिर भी हमने ज़मीन से 2-2.5 फुट ऊंचाई रखा। यहाँ चौखट रखी जाएगी और एक अच्छा सा कमरा बन जाएगा। और हमारा जो प्लान है, देखो हम जो सब्ज़ी खाते हैं, आप भी खाते हैं, ये बाज़ार से खाते हैं। देखो शहर में भी कुछ लोग इतने मेहनती हैं जो अपने घर के आंगन में या मतलब थोड़ी बाहर जो जगह है फ्लैट के, उनके वे सब्ज़ी बो लेते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि ज़्यादातर किसान लोग नहीं बो पाते। किसान गन्ने के चक्कर में उलझ रहे हैं और उन्हें फुर्सत नहीं है सब्ज़ी बोने की। और जो बोते हैं तो चोरी करने वाले सब्ज़ी तोड़ लेते हैं, घिया तोरी वगैरह वगैरह। बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत है गांवों में फ्री के खाने की। तो इसके लिए हमारा मन ये कर रहा है कि यहाँ तो हम 2 थमले इस पेड़ के, इसके बीच में 2 थमले पिलर लगा के जालीदार सरियों का गेट लगाएंगे। और इस डोल के आसपास ये लगा रो करीबन 1500, ये गन्ने का है पर हमारा खेत बच जाएगा गेहूँ का। करीबन 1.5 बीघा ज़मीन घेरेंगे। 3 फुट तो करेंगे दीवार, जितनी ऊंची ये है इतनी, ताकि अगर नीचे से पिलर लाएंगे गाड़ के तो उसमें क्या होगा वे जो हैंगल है उनमें जर लग जाता है, गल जाती है, और फिर घसीट इतनी ब्याजा वहाँ झाव झुंड से हो जाए, सफाई नहीं हो पाती। तो एक दीवार करी जाए 2-2.5 फुट की, और उसमें फिर पिलर सीमेंट के या लोहे के जो भी हैं वे लगाए जाएं, और उस पर तारबंदी की जाए। करीबन 5-6 फुट ऊंचाई। एक तो जंगली जानवर, नील गाय वगैरह नुकसान ना करें। दूसरा जो सब्जी चोर जो हैं वे ना घुस पाएँ। तो इसमें जैसे 2 पेड़ आम के लगा लो, क्योंकि बाग था वो हमने कटवा दिया, लोग नुकसान करते थे ज़्यादा। इतना बड़ा यहाँ बागों का एरिया नहीं है। हाँ, किसी किसी के बाग हैं उनमें ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। तो जैसे अपने घर के लिए 2-3 पेड़ आम के लगा लो, लीची है, अंगूर है, कीनू है, आड़ू है, अमरूद है, और आपका एक बेरी का लगा लो। आजकल नए नए नस्ल के बेर चल रहे हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर ये बागवानी सी हो जाएगी, जो अपने 12 महीने फल भी होंगे और सब्जी भी होगी। जैसे सब्जी है तोरी, घिया, पालक, आपका चना है थोड़ा बहुत, है ना, बैंगन, भिंडी, हरी सब्जी भी बो सकते हैं। तो ये हमारी ज़मीन घिरी नहीं, ये मतलब बेकार नहीं जा रही है, ये भी एक फ़ायदा हो रहा है। उसमें हम साग सब्जी कर सकते हैं। और एक यहाँ होद नहीं बना रहे। पहले ट्यूबवेल पर हमारी होद है, नहाने वाले वहाँ सारा भिगोवा रखे हैं, फिर लैट्रिन का हाथ धोते हैं, गंदगी रखते हैं। तो हमने प्लान बनाया, इसके अंदर को 3 फुट गहरी लाइन जाएगी दब के, और ये
100 फुट पे आगे जहाँ गन्ना ख़त्म होता है वहाँ हमारी पहले ट्यूबवेल की नाली है, वहाँ जाके हौद बनाएंगे। उस हौद में क्या होगा, जिसे नहाना है, हाथ वाथ धोने, तो वो अपना एक तरफ ही रह जाए, इसके अंदर ना घुसे। हमें अगर नहाने के लिए होगा तो एक टोंटी लगा दे, अपना वैसा नहा लो। पहली बात तो सब हम तो घर ही नहा करते हैं, इतना टाइम कहाँ है जो ट्यूबवेल पर होदी में कूदें। फिर सफाई रहेगी। जैसे गर्मियों में ज़्यादा काम होता है, गन्ने की खुदाई है, ज़्यादातर गर्मी में किसान खेत में रहता है, उधर लान कट रहा है, तो यहाँ एक सफाई रहेगी। कहीं बैठ जाओ, कहीं लेट जाओ। हमारे यहाँ ऐसे चोर हैं, हमने एक चारपाई ला के यहाँ डाल दी, गांव के चुरा के ले गए चारपाई को। बताओ सुधरा क्या औकात है खाट की, खाट चुरा ली। तो ये कुछ लुटिया चोर होते हैं गांवों में, जो साग सब्जी फ्री की चाहिए, फ्री की खाट चाहिए। हर गांव में होते हैं, ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने गांव की। तो अपना यो है, ताला खोल लो, खाट चारपाई अंदर रख दो। इसलिए बड़ा बनाया। 11.25 बाई 12.25, उत्तर दक्षिण 12.25 है, पूर्व पश्चिम ये 11.25 है। काफ़ी बड़ा कमरा है, इसमें 2 चारपाई आ सकते हैं। 2 भी ना रखो, एक चारपाई डाल लो अंदर, 2-4 कुर्सी पड़ी है, मिलने वाले आ रहे हैं, चलो। फिर अपना 3.5 फुट चौड़ी चौखट रखी हमने। तो ये हमारा इरादा है करने का। मैं तो एक निवेदन है मेरा किसान भाइयों से, जो मेरे किसान भाई हैं, वे भी थोड़ा एक बागवानी से बनाए अपने ट्यूबवेल पर, अच्छी जगह थोड़ी तारबंदी कर लें। ज़्यादा भी नहीं तो घर के लायक सब्जी और फल तो हो जाएं, ऑर्गेनिक सारा। अब बताइए, गांव में किसान पैदा कर रहा है सब्जी, वो 2 रुपये या 5 रुपये किलो जा रही है मंडी में, उसी को ही गाँव में आके बेच रहे हैं ठेली में रख के 15-20 रुपये किलो। तो हम क्यों ना उस अपनी सब्जी को अपने घर पे पैदा कर लें। अब कुछ मेरे भाई तुरंत सवाल करेंगे कि ताऊ जी जब सब करेंगे तो ये बेचने वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतने एडवांस मेरे कई साथी हैं जो बहुत जल्दी जवाब देते हैं। तो ये सब नहीं कर पाएंगे, ये तो कोई कोई सोचता है इस बारे में। हम भी सोच ही रहे हैं, अभी प्लानिंग है, आगे परमात्मा मालिक है, क्या पता कामयाब हो या ना हो। तो दोस्तों, मेरी बात ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। कई दिन से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, इसी में लग रहे हैं, क्योंकि आज 19 फरवरी है 2021। गर्मी ऊपर से आ रही है, ये हमें 1 महीने में चालू करना ट्यूबवेल। कोशिश ये है, क्योंकि अभी तो 15 दिन में तो चिनाई पूरी होगी। चिनाई के बाद में फिर लेंटर डलेगा, 15-20 दिन वो होगी। तो मान लो 15-20 मार्च अप्रैल आ गया, अप्रैल और मार्च के लास्ट तक हमारा प्लान है इसे ट्यूबवेल को चालू कर देना। इतने लाइन वगैरह ये होद वोद बनकर तैयार हो जाएगी, फिर वहाँ से समरसेबल निकाल के इसमें अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो दोस्तों, मेरी बात आपको शायद अच्छी लगी होगी। आप भी अगर कुछ सुझाव देना चाहें, आपको हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, आप कुछ अच्छा सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एक मेरे भाई हैं सिसोली के, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था सुझाव कि मेरा ताऊ जी ऐसा कमरा है बहुत अच्छा। उनका तो कमरा भी 18 फुट लंबा है और 18 फुट ऊपर उनका लेंटर है। इतना बड़ा तो हम नहीं करवा पाए, लेकिन कम से कम 11 फुट पे लेंटर डाल लेंगे इसका, और ज़मीन से 2.5 फुट ही ऊपर हमने इसका वो रखा है धेल। तो बहुत अच्छा लगेगा कमरा। आगे की आगे देखी जाएगी, ईश्वर मालिक है। तो भाइयों, क्योंकि किसान को पैसे का भी इंतजाम करना पड़ता है, इतनी बचत नहीं, किसान का पेमेंट समय में नहीं आ रहा। अब बताइए, ईंट वाला आ गया, इस बेचारे को दाएं बाएं से करके पैसे देने पड़े। ये 7,000 ईंट आए। आप ईंटों की शक्ल देख लो, लाल पेट्टी बताई थी, बिल्कुल पीली है, जैसा पीलिया हो जाना आदमी के जहरबाज सा। हाँ, ये बिल्कुल पीली ईंट है। और ये 4700 रुपये में डाल ली, और खाली करते ही पेमेंट देना पड़ा उसे, कोई एक दिन का उधार नहीं है। लोहा सरिया सीमेंट है, इनसे वादा कर लिया भाई 5-4 दिन में पहुँचाऊँगे, नहीं कर पहुँचाऊँगे तो वो उनका फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। तो जो उधार ले लिया है, नगद ले लिया, देखो पैसा तो देना है, कोई फ्री में तो कोई बेचारा देता नहीं, वे भी पेट के लिए बैठे हैं। यो है, किसान का काम चल जा, उलट पुलट हो गए। भैंस की बड़द तड़ है, बड़द की भैंस तड़ है, वो नहीं करना पड़ेगा भाई। अब पुनीत भी है, वो घर बन रहा, वो दरवाजे हैं उन पर पेंट कर रहा है। मेरे बबलू यहाँ बन रहे हैं। अब इसमें पानी डाल रहा, पानी के बाद में है खुदाई करेंगे। कल मिस्त्री आएगा, कल तक हम इसे कंप्लीट करके देंगे। इसमें हमें जो अंदर डालने के पाइप हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसान एग्रो का पाइप है भाइयों। ये टुकड़ा पहला पड़ा था हमारे घर पे, ये 20 फुट आया। फिलहाल हमें आज 20 फुट ही लगाना है, क्योंकि कमरे में से अंदर से निकालना। और इसके बैंड वगैरह भी लिया है। ये इसके बैंड है और टी है। एक ब्लैक सा आता है ज़मीन में दाबने का, वो हमें मिल नहीं पाया था।
तो ये हमारी तैयारी है आज की। आज हम फिर कुछ मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली से वहाँ पड़ी है उसे उठा कर इसमें डाल लेंगे अंदर, हमें अंदर का भराव करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आज बस इतना ही, नमस्कार।